और आज दिन भी नेताजी एमपी बनियोड़ा है और माने भाषण में मैं तो आई सुनूं कि मैं प्रयास करूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। तो भाई प्रयास और विकास करो कद 20 साल हूं तो था अटी हो थाने पावर दिउड़ी है तो वो करो कद। और नशा मुक्ति की बात करें तो नशो तो फैलायो ही था ही है। पूरी युवा पीढ़ी ने गुमराह जो करी है और गलत गलत कामा में जो करी है बस सिर्फ और सिर्फ आई पार्टी है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। दीपावली के त्यौहार के बाद में माहौल पूरी तरह से राजनीति हो चुका है और यहाँ पर आज कांग्रेस की जो प्रत्याशी है डॉक्टर रतन चौधरी, उनके प्रधान कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है और क्षेत्र के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। रतन चौधरी जो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र में देखी जा रही है और लगातार वो कैंपेनिंग के जरिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना रही है। आइए खींवसर क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रतन चौधरी के प्रधान चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह का अवलोकन करते हैं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। आज खासी रौनक आप देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह में आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गाड़ियां लेकर पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की लंबी कतार आप देख रहे हैं खींवसर रोड पर। रतन चौधरी जी पधारी हैं तो देखिए कार्यकर्ताओं उत्साह देखिए। और यहाँ पर रतन चौधरी जी के है सवाई सिंह जी को जिंदाबाद जा रहा है। सवाई सिंह चौधरी जिंदाबाद। सवाई सिंह जी चौधरी साहब मंच पर आप सभी हार्दिक अभिनंदन। ताली बजाकर तालियों के मंच की ओर से हम ये देखिए डॉक्टर रतन चौधरी भी पहुंच चुकी है खुली गाड़ी में। देखिए रैली के साथ जिस प्रकार से खींवसर के इस सभी स्वागत कर रहे हैं मारवाड़ अंचल में आज गांव गांव ढाणी ढाणी खेत खलियान तक कार्यकर्ताओं का डॉक्टर रतन चौधरी पहुंची है। ये देखिए रतन चौधरी पहुंच चुकी है यहाँ पर। डॉक्टर रतन चौधरी पहुंची है। 15 मिनट सवा कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है। का भव्य और दिव्य आगाज से स्वागत हो रहा है रतन चौधरी का। नेताओं का स्वागत हो रहा है। रतन चौधरी जिलाध्यक्ष जाकिर डॉक्टर रतन चौधरी का स्वागत हो रहा है किया जा रहा है। दीपोत्सव के इस अवसर पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, विधायक तुकाराम गोदारा, मकराना विधायक जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन, मंच पर उपस्थित सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधिगण का, सभी मेहमानों का और सभी सुजानगढ़ कार्यालय उद्घाटन किया जा रहा है। कार्यालय का मिलन समारोह कार्यकर्ता खींवसर आप सभी फीता काटकर उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो मंच पर कांग्रेस पार्टी इतने अपने काम धंधा खेती बाड़ी रो सब काम छोड़ और माने आशीर्वाद देन हारू जगह आप सब लोग पधारिया हो। बिन वास्ते मैं बार बार आप लोगों ने धन्यवाद और नमन करूं हूं। कांग्रेस पार्टी आप सब लोगों ने पता है कि स्वतंत्रता दिलाउन वाली पार्टी कांग्रेस ही और लारला 70 सालों जनता री सेवा रे माई, किसान री सेवा रे माई, गरीब री सेवा रे माई और जन जन री आवाज जो है वह कांग्रेस है। और सभी समाज रो मान रखने वाली पार्टी भी कांग्रेस ही है। जको हर तबके ने आपरे साथे ले बारे सुख दुख रो पतो कर और बारे हिसाब योजना में बनावे ताकि हर समाज आगे आवे। और मैं इस मंच रे माध्यम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नमन करूं हूं। और आज ओ बारो संविधान ही है, मारो दियोड़ो जको संविधान है जीरी पूर्णतः पालना कांग्रेस सरकार ही करे है। और बिन संविधान ही अपने आ ताकत दी, बाबा साहब ही अपने आ ताकत दी
बिनी वजह आज देखो मारी इतनी नारी शक्ति जो आज अपन सब रे बीच में बैठी है, बस सब रो अधिकार अपने बाबा राव अंबेडकर जी ही मिलियो है। तो हमारे भारतीय संविधान की जय हो, और हमें संविधान के हिसाब से उनके नियम कानून से चलाने वाली पार्टी ही कांग्रेस है। जो नई पार्टी अभी नई अपने पिछले 2 कार्यकाल से जो केंद्र में है, बारो काम तो बे तो कहीं है कि अबे भगवान जी राम जी ही ऊंचा हुईगा। वो अपन देखा है ना लाडले दिनारे माई कि बे जकी बात कहवे बे यूं कहवे जाने दूजा तो हगड़ा की जाने ही को नहीं, देश नहीं ऐ आजाद करियो और संविधान ही ऐ बनायो और नीतियां ही ऐ बनाई, तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार री पिछले 70 साल री बारी कार्यशैली, पिछले 5 साल में अपना जो कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, बीरे दौरान आप सब लोगों ने पतो है कि कितनी जन कल्याण की योजनाएं बनाई, और वहाँ योजना के बारे में माऊ पहला जगह वक्ता है वे लोग बोल चुकिया है। तो अबे मैं आप लोगों ने एक बात कहनी चाहूँ सा कि परिसीमन के बाद जदू खीमसर विधानसभा बनी है, बीरे माई कोई भी कारण हो आप लोग अठेरी एक स्थानीय पार्टी रे लारे जुड़ गया, और बा स्थानीय पार्टी आप रे लारला इतना साला ने माई कहीं विकास करियो है। मने तो आ चीज कटी दिखी कोनी, मैं एरिया में अब रोज घूम रही हूँ, और आज दिन भी नेताजी MP बनियोड़ा है, और बाने भाषण में मैं तो आई सुनूं कि मैं प्रयास करूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। तो भाई प्रयास और विकास करो कद 20 साल हूँ तो था अटी हो थाने पावर दियोड़ी है, तो वो करो कद। और नशा मुक्ति की बात करें तो नशो तो फैलायो ही था ही है। पूरी युवा पीढ़ी ने गुमराह जो करी है और गलत कामा में जो करी है, बस सिर्फ और सिर्फ आई पार्टी है। और अपन जो विकास है वो मैं देख रही हूँ कि सड़का रो बुरो हाल है, स्कूल आने माई पूरो स्टाफ को नहीं है, और चिकित्सा विभाग रे माई कटी डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जकी योजना अपन आई ही किसान रे हितरी, महिलावां रे हितरी, युवा बेरोजगार भत्ता रे रूप में बे सब योजनावां 11 महीना पहला जकी सरकार आई है, आ सरकार केवल और केवल पूंजीपतियां री है। नहीं तो बताओ अगर आ सरकार केंद्र में और राजस्थान में है, अगर आ किसानारी सरकार होती तो आज इतनी जरूरी है, हर एक किसान परेशान हो रही है DAP खाद वास्ते, पर DAP खाद री ए बीजेपी रा नेता कोई बात को नहीं करे। तो आप रे हम ही अबे तो कहीं है कि बाने आ सीट जीतनी है, इन वास्ते थारे बीच में पूरी बीजेपी सरकार आवेली, बीजेपी सरकार आपके द्वार आएगी। तो जब आपके द्वार आएगी हर एक मंत्री आएगा, तो आप पूछो बाने कि वे लारला 11 महीना हो था कटे होता हा, और बताओ था मारू कहीं काम करियो था, कोई मंच रे माध्यम थारे जगह प्रत्याशी खड़ा हुआ है, वे कोई बात करे है? पूछो बाने कि भाई थे आया हमारे पीछे, तो बताओ हमारे DAP खाद को बंदोबस्त क्यों नहीं हो रही हो? मोदी जी तो अबे विश्व गुरु हुईगा, हमारे खाद को कटोई को नहीं पहुंचा सके। तो ये सब चीजा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय जनता पार्टी रा जगह प्रत्याशी है, वे प्रत्याशी जो है वे बोतलरी B टीम है, वे लारला 20 सालों बाई पढ़ाई करे हा, और अबे अठी ने आया है, और बाने घर री जो धर्मपत्नी है वे तो हालता ही बोतल ही पकड़ी उड़ी है। और मैं आज आपने बता दूं तो जरा बीणु ही पतो चाले है कि बाने मन रे माई तो बोतल है, वो फूल को तो ऊपर कागज पहरियो है, बाने फूल कटी को नहीं है, और फूल तो सरकार अपनी है ही को नहीं। अब बात यह है कि अगर आप मुझे जिताब दोगे तो आप ये सोचोगे कि भाई सरकार तो बीजेपी री है और अब आने एक कांग्रेस ने जितार कहीं हुई, तो ऐसी बात नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि केंद्र सरकार के अंदर पिछली बार मोदी सरकार जी ने किसानों के साथ, बेटियों के साथ, आम जन के साथ, और जो कोरोना काल के समय में जो हमारे दूर जो मजदूर लोग हमारे एरिया से गए हुए थे, राजस्थान से गए हुए थे, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार था, उनकी कोई सुरक्षा का देखा नहीं गया। रातों रात उन्होंने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया, और उस दौरान कितने हजारों हमारे मजदूर बंधुओं को सवाई सिंह जी ने
उनके अपने संबंधों से, उनके अपने व्यवहार से, पुलिस प्रशासन से, दूसरे प्रशासन से कह के हजारों लोगों को बॉर्डर पार कराने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए उन्होंने मदद की है। ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, और हमारा परिवार, महाराम जी चौधरी साहब प्रथम प्रधान रहे हैं पंचायती राज के बाद। उनकी सेवा पहले खींवसर का काफ़ी इलाका नागौर विधानसभा क्षेत्र में ही आता था। तो अब जब मैं उधर जाती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि वहाँ के कार्यकर्ता बताते हैं कि ये स्कूल जो है ये महाराम जी साहब के टाइम बनी थी, उससे पहले तो हमारे पेड़ के नीचे क्लासें लगती थी। और ये सही बात है, ये जनता खुद बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, जनता खुद बोल रही है। और हमारे पूरे परिवार का जो ईमानदारी, जो हमारी सरलता, जो हमारी सहजता से हम दोनों पति पत्नी, जो वैसे भी पेशे से भी हम 24 घंटे जनता के बीच रहने वाले पुलिस और चिकित्सा विभाग कभी सोता नहीं है। तो अभी आप अगर चुनोगे तो हम कभी सोएंगे नहीं। हम रात को 2 बजे भी फोन उठाते हैं। हम दोनों लोगों का इतना सेवा भाव है आम जन के प्रति। और हम जो इस नए मंच में अब तक तो मैंने चिकित्सा के माध्यम से आप सब लोगों को सेवा दी है, और आपको इस मंच से मैं बताते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि 34 साल की पुलिस सेवा और मेरी 37 साल की पुलिस सेवा के अंदर आज आप पूरे राजस्थान से पूछ सकते हो कि हम दोनों ने किसी से 1 रुपया लिया हो तो। और हमेशा मैंने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया है। मैंने कोई प्राइवेट अस्पताल में सेवा नहीं दी। मैंने हमेशा जन जन के फायदे के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कि भाई मैडम बट हमारी खून की जरूरत है तो तुरंत फोन होता है, सुविधा पहुंचती है। तो बात तो माने कने देखो, बात तो हमारी पूंजी है ही है भाई। पुलिस विभाग रा माना संबंध मारी सेवा, चिकित्सा विभाग रा माना संबंध मारी सेवा। तो वो तो माने कने आज दिन भी बात तो हमारी कमाई है जो माना संबंध है। मेरे साथ में अगर आप लोग मने इन मंच ने माध्यमों और एक नयो राजनीतिक मने अगर ताकत दे, जो मैं आप लोगों ने बीच में आई हूँ, तो मैं आपने पूरो वादो करूं कि मैं आपने पूरा संतुष्ट करूंगा और इन एरिया रो काया पलट हो जावेला। आप एक बार मौको दे कर तो देखो कि भाई एड़ा भी इंसान हुआ करे। तो आपने पुनः मैं निवेदन करूं कि 13 नवंबर वाले दिन मारी सारी आ नारी शक्ति, माता बहनावा, बेटियां, भांजियां, भतीजियां, मारा बुजुर्ग जन, मारा भाई भतीजा, आप सब लोगों ने मैं पुनः निवेदन करूं कि एक बार तीनों कैंडिडेट ने देखो, बाकी योग्यता देखो, बाकी कार्य देखो, बाकी सरलता, ईमानदारी, बाकी काबिलियत देखो। बीरे पछे आप 13 तारीख ने पूरो सोच विचार तोल मोल और हाथ माते नंबर 2 है बैलेट पे बटे खटको दबा और कांग्रेस ने ज्यादा मताऊं जीताई जो, ताकि आज जीत जो है बा विधानसभा में गूंजे। और अब तक जको अपारो खींवसर एरियो लारे रह गयो है वो अच्छे कारण नहीं जानी जे। खींवसर रो नाम लेता ही एक बार लोगों ने कहा अच्छा खींवसर, यूं नहीं यूं अरे वाह क्या खींवसर, ऐसी पहचान बनानी है हमको। तो आप सब लोग मुझे सहयोग दोगे तो ये सपना जरूर पूरा होगा, ये मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को पुनः जो आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं उसके लिए मैं बार बार बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और फिर मैं सगड़ंग नाम ले तो बचीड़ कम बोली वहां से सम्मानित मंच कर दी हूँ। एक कार्य सम्मानित मंच और अटे इतनी बड़ी तादाद में पधारियोड़ा बूढ़ा बडेरा बुजुर्ग, मातृशक्ति, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज हूँ लगभग 2-3 महीना पहले हूँ माने डोटासरा जी बुलार एक जिम्मेवारी दी कि आप लोगों ने खींवसर को संगठन खड़ो करना है। मैं आप लोगों कने कई लेवल पर आया, ब्लॉक लेवल पर भी आया,
आपका ने मंडल लेवल पर भी आया, अलग अलग जगह मीटिंगा की, आप लोगों ने राय मशवरो करियो कहीं करना चाहिए। बी के बाद पूरी एक कार्यकारिणी बनाई, पहले बूथ का बनाया, फिर मंडल का बनाया, और सब जगह और राय मशवरो कर फाइनल राय आए निकली कि भाई खींवसर में कांग्रेस ने कैंडिडेट तो उतारना चाहिए। कैंडिडेट उतारने बाद फिर चर्चा हुई कि कैंडिडेट कौन लावा। तो देखो आपकी बा इच्छा भी, हार्दिक इच्छा पूरी हुईगी कि कैंडिडेट भी आपने खींवसर की बेटी है। अब सगड़ो तो मैं मांड दियो था खातर, तब बारात में आया हो तो अब नेक तो थाने ही देनी पड़ी वोट की। थाकी सगली सगली मैं चौरी मांड दी, सगड़ो ही मांड दियो, अब थाने ही देना है नेक तो। और 13 तारीख ने नेक देर बढ़िया जितानो है। डॉक्टर साहब ने अच्छा कैंडिडेट है, सच्चा कैंडिडेट है, और सामने तो थाने ध्यान है कौन है। सामा है दो मिनिया जगी आपस में रोज लड़ी जे बढ़िया। तो अब की बार आपा ने वो बन जानो सातरो बांद्रो बन रोटियां आधी आधी करे न मिनिया तो आधी की खोल लेनी, आधी की खोल लेनी, ऊपर जा डागला माते बढ़िया खानो अपन रोटी। तो दोनों कोई अपन और दोनों देखो एड़ा लोग है जका अटे कई है, पर अटे वास्ते हाल तक भी बांक ने बताऊने की कोनी है, कोई विकास की बात कोनी। आपा शुरू करला भाजपा वाला हूं, कैंडिडेट भले अटे को बोलो डालो आदमी है, पर पार्टी एडी है सत्यानाशी फूल में गया परा बटे बटे की कोनी। 10 महीना या ये सरकार ने आया ने 10 महीना में आज तक आ सरकार एक गारंटी एक बात कौन बता सके कि जको मैं काम करियो। 10 महीना सगली अटीनो बटीने जका माँ की योजना ही कांग्रेस की बढ़िया जन कल्याणकारी योजना ही सगली बंद कर दी, जकी चलती जगह का बिल रुकाए दिया। तो आर जितना टाइम और फिर वापा पर्ची क्यों कहवान है। आंको थे अगर देखो ला तो आंको जो मंत्रिमंडल को बंटवारो भी हुई है। यहाँ के एक मंत्री जी है ये जकांगो तो आज जन्मदिन है, बांको ही ठा कोनी मंत्री है इस्तीफो दे चुका है। पर बाकी इस सरकार की यह बात है कि ए मंत्रिमंडल को भी जिया बंटवारो करियो है, तो एक मंत्री ने एक विभाग दियो है, दूसरा ने बी विभाग को जुड़ियोड़ो पोस्टिंग को और बांको मामलो दे दियो। तो मने अटे धुंधियाड़ी में पूछो साहब जना जावा की कने मंत्री जी कौन सा है, कौन सा कने जानो है, ओ काम की कनु करानो है। मैं देख भाई भाजपा अब की बार मंत्रिमंडल यूं बांटिया है जाने कोई भैंस हुए ना तो भैंस को हींगड़ो एक ने दे पकड़ाई दियो और पूंछड़ो एक ने पकड़ाई दियो, और भैंस ने दुबे पे दिल्ली वाला है तो था के इन भैंस कोई काम की कोनी। इनका भली हिंगड़ा पकड़ो और चाहे पूंछड़ा पकड़ो, इनको बटनों की कोनी। आंको दूर सगड़ो दिल्ली जावे, दिल्ली मने कौन लागे कि आपा में कोई की कुवत है कि आपा दिल्ली जार कोई काम कराए लिया वहां। तो आपा ने काम वास्ते तो अट्टे को विधायक की जरूरत पड़ी। और आपनो इतिहास है कि आपा सदैव काम में विश्वास राख्यो। आपा ने कोई कोनी हुए करे कहीं कोनी, भाषण लंबा चौड़ा और फोटवा लंबी चौड़ी, ये आइटम और वो आइटम। और दूसरी तरफ आपने जगह है मोटा नेताजी आजकल ऊब चूक ढूंढ गए। अब 2-3 दिन पहला नेताजी कटी बोल गया कि 1945 में नाथुराम जी मंत्री बन गया। भूल चाल हो जावे आदमी मुंडो निकल जावे, कोई मन कौन ध्यान के कोई जान बोल गया होला।
और बांगी तकलीफ भी कोनी। फिर आवे बांगल मैं फिर भी पर लिखियो मैं क्यों मंत्री जी नेताजी अगर 45 में मंत्री मंत्रिमंडल और सगड़ा बनता तो पच आप आजादी कहीं धूड़ खाउन ने ली गई पच जने मंत्री बन जाता नहीं। तो फिर भी के बाद में बांगी जगी सेना है बस सेना आई गए देखो एक वो 46 को कटी लिखियोड़ो गलसोर बिन कह क्या देखो ओ देखो 46 में बन गया सचिव बन गया रो बन गया। तो बाने इतिहास ध्यान को नहीं बाने इतिहास ध्यान को नहीं। तो आपने भी मैं आ चीज बतानी चाहूं कि बाद को संघर्ष हो ना आजादी को वो बहुत लंबो संघर्ष हो कोई यहाँ मूंगफली मिले जो मिले को नहीं पाने। और बिन के बाद में जब 48 में शुरुआत हुई तो सब पहलो काम जब बनन के बाद करियो तो कांग्रेस पार्टी को एक धड़ो किसान सभा जको कांग्रेस पार्टी में विलय हुई बाद में भी किसान सभा को पहलो काम हो जागीरदारी ने खत्म करनो। जागीरदारी की खत्म की शुरुआत भी लोग कहीं याद रखे कि 1949 में मारवाड़ टेनेसी एक्ट आई गो। टेनेसी एक्ट तो बाद में आयो भी पहली एक सेस एक्ट आयो जिसमें जैन पहली लगान लाग भी लागती पहली बे लागा खत्म करी बी के बाद में बांका जुडिशियल अधिकार खत्म करिया जागीरदारी का। बी के बाद में बाकी जकी है लगान वसूलन की जमीना की बा खत्म करी। और बी के बाद में अंत में मारवाड़ टेनेसी एक्ट आयो जको राजस्थान पूरो जद बन गो तो राजस्थान टेनेसी एक्ट कहलायो। तो आ चीज बाने ध्यान को नहीं आ चीज आपने भी आ चीज बतानी है क्योंकि कई टाइम कहीं हुई गो कि आपा इस क्षेत्र में चुनाव कौन लड़ रहा तो लोगों ने भी और लागे कांग्रेस कहीं करियो भूलगार ए कहीं मिर्दार ए कहीं मदेरनार ए कहीं बेर तो बे लोग काम करियो। अब नेताजी के मिर्दा तो 60 साल तक चुटकुला हुनाया और तो नेताजी थे ही हुना लो चुटकुला थाने गुण रोके तांगा चुटकुला 16 साल में खत्म हो डूबगा नहीं। तो काम करना पड़े और काम आजादी के बाद ही शुरू हुई गो। आपा ने अब की बार बहुत दबाव हो भी तरफों भी कि कोई गठबंधन हो जाए कोई पार्टी कैंडिडेट खड़ो करी कौन करी चुनाव मंडी कौन मंडी। आज जकी संख्या अटे दिख रही है आज जको मजमू अटे लाग्यो है मने आज वही लाग रही है कि आज हूँ चुनाव मंडगो और अब नेताजी भी सावधान और भाजपा भी सावधान। अब मुकाबलो है जको मैं छोड़ांगो नहीं 3 तरफ को मुकाबलो है। और आपा में बिने जय में पहले कहो कि आपा ने 7 रो बढ़िया दोना की रोटियां खोश और बांद्रो बने ऊपर बैठ जानो है। और 13 तारीख ने आपने डॉक्टर साहब ने ज्यादा मत दिराना है देना को नहीं है देना तो है ही है दिराना भी है। एक तो कहीं हुए सुबह सुबह उठियो शिरावण करियो और गया पर खुद को वोट डाल आयो बढ़िया काम है सबू पहली डालनो भी चाहिए। पर बी के बाद में वापस दूजोड़ा ने भी लेर जानो है। और अटे पधारियोड़ी महिला शक्ति में कहना चाहूं कि अगर वोट देर को नहीं आवे तो 20 दिन रोटियां नहीं पुआओ तो ही ठीक है। एक काम ही कर लीजो कि रोटियां जल्दी मिली जब वोट दे रहा और दिरा रहा हो तो आ चीज रखनी है क्योंकि आपकी कैंडिडेट भी महिला ही है और आपको सुख दुख पीड़ सगड़ो समझे। और सरकारी सेवा डॉक्टरी में करियोड़ा है पढ़िया लिखा है आपकी तकलीफ में आपके कामा में आगे आपके खूब काम आई। अब लोग कहे सरकार में तो है कोनी वोट देर कहीं करा सरकार तो बने कोनी और तो सरकार कौन बने पर सरकार के चूंटिया भरन वाला भी तो चाहिए कि सरकार बने मौज करबो करो वो अधिकार थोड़ी दियो आपा माने। तो चूंटिया भरन वाला भी जितना ज्यादा हो भी तो ही ज्यादा बटे आप लोगों का काम निकली। और फिर बीच में
नेताजी एक और कहे आजकल ऊब चूक में के खींवसर में नशो बड़ो बदगो। तो नेताजी जदू आ खींवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, जदू तो आप ही इनका धनी बनियोड़ा बैठा हो, तो नशो बडगो और घटगो तो आपको काम है, बडगो तो बिना घटाओ ना आपको काम है। तो ये सब चीजें देखते हुए अपन ने आ चीज को ध्यान रखना है और 13 तारीख ने ज्यादा संख्या में पोलिंग करनी है ताकि आपा की पार्टी को कैंडिडेट बटेजार विधानसभा में बैठ सके और खींवसर कांग्रेस की बात ने आगे बढ़ा सके। मैं आज इन पावन मौके माते विशेष धन्यवाद देवनी चाहूँ अपनी ऊर्जावान प्रत्याशी डॉक्टर साहब रतन चौधरी जी ने, सम्मानित मंच ने और विराजमान आप सब कांग्रेस परिवार रे समर्पित परिवार जना ने। आप सब लोग जिन मजबूतियों और खींवसर विधानसभा रो चुनाव लड़ रिया हो, आप री मजबूती री चर्चा आज पूरे प्रदेश रे खूने खूने में चल रही है। चुनाव जिन दिन हरू हुयो बिन दिन कई कयास लोग आप री तरफ लगावे, पर इतनी मजबूतियों डॉक्टर साहब रो आज चुनाव मन चुकियो है। आज पूरे प्रदेश में चिकित्सा महकमा जुड़ोड़ा लोग, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई नर्सिंग स्टाफ रा लोग है, पूरे प्रदेश में जिको आपरी मानवीय सेवा करता हो, यहाँ डॉक्टर साहब आपरी पहचान बनाई, आप रो कद बनायो, भी कद और भी पहचान रो आज फायदो मिल रही है। लोग चाहे कोई भी जिले में बैठा है, कटी भी बैठा है, हर आदमी दिन भर वो प्रयास कर रही है कि किन तरीके हूँ खींवसर में 5 वोट 10 वोट में जोड़र डॉक्टर साहब ने कैन मजबूत करा। बीरो परिणाम है कि आज बच्चे बच्चे री जुबान माते खींवसर रे चुनाव री चर्चा है। चुनाव ने एक बड़ो ही ऐतिहासिक रंग पूरी कांग्रेस पार्टी मिलर देवण में आज कामयाब हुई है। आपा ने सबा ने आने वाला जी का 10 दिन है, 10 दिना में ईमानदारी हूँ आपनो परिश्रम जिन तरीके हूँ लारले हफ्ते भर हूँ आपा कर रही हाँ, आ ईमानदारी और परिश्रम अगले 10 दिन आपा ने लगातार बरकरार रखना है। निश्चित रूप हूँ प्रदेश में एक मजबूत इतिहास रचन में आपा सब लोग कामयाब हों। आप सब लोग जिन ऊर्जा रे हाथे आज अट पधरिया हो, इन ऊर्जा रे हाथे आप लोग अटू जीतरो संकल्प लेर जाइजो और निवेदन आप सबों करन ने आप सब लोगों रे बीच में हाजिर हुई हूँ। आप सब लोग इतने लाड कोडू मारी बात हुई, इतो मान और सम्मान दियो, आप सब ने बहुत बहुत धन्यवाद। में से जुड़े हुए लोगों का ये जमावड़ा है और उनके बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमें आगामी 10 दिनों के अंदर जो चुनाव हमारे सामने है उसको किस तरीके से लड़ना है, हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी, हम किस तरह से खींवसर के लोगों के बीच में जाकर हमारी कांग्रेस की ऊर्जावान उम्मीदवार, पढ़ी लिखी, शिक्षित, जिसने लगभग 40 सालों तक सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर के रूप में रहकर तमाम तबके के लोगों की सहायता और मदद की है, उनको आज कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर खींवसर विधानसभा क्षेत्र से हम सबके बीच में भेजा है। इनके परिवार क्या परिवेश है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, सबसे बड़ी बात जो आज की इस मीटिंग की, इस कार्यालय उद्घाटन की जो विशेषता मुझे नजर आती है वो ये है कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर आज मातृशक्ति माताएं और बहनें इस कार्यक्रम में मौजूद है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करो। साथियों, हमारे आबादी का आज 50% हिस्सा महिलाएं हैं और जिस कार्यक्रम के अंदर बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं मौजूद है, उस चुनाव का परिणाम आज इस कार्यालय की मीटिंग से भी परिलक्षित होता है। जब महिलाएं एकजुट होकर के
और कांग्रेस का समर्थन करेगी और घर में बैठकर अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपने भाइयों से सबसे राय करेगी कि अगर समय पर गर्म रोटी खानी है तो कांग्रेस की उम्मीदवार रतन चौधरी को जिताना होगा, इस बात की ताकीद करती हूं। जब ये महिलाएं एकजुट होकर के मातृशक्ति के रूप में, मां के रूप में आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आगे जीत मिलने से कोई संशय की स्थिति नहीं है। हमारी जिम्मेदारी को हम समझें, हम इस बात के लिए ताकीद करें कि जब मातृशक्ति हमारे बीच, हमारे साथ मौजूद है। एक शायर ने ठीक कहा है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि मेरी मां की दुआओं का असर कम नहीं होता। जब मां का आशीर्वाद हमारे साथ है, बहनों का आशीर्वाद साथ है, तो कांग्रेस को इस लड़ाई में विजय होने के कोई रोक नहीं सकता। अब जरूरत इस बात की है कि आगामी 10 दिनों के अंदर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो अपना पूरा समय, 13 तारीख से पहले का पूरा समय खींवसर के विधानसभा के एक एक मतदाता से मिलने में अपना समय लगाएं। घर में नहीं बैठे, एक एक जना अपने गली में, अपने गांव में, अपने परिवारों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच जाकर कांग्रेस के लिए झोली फैलाएं और कहें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस संविधान की प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर एक वोट देने का जो हमें अधिकार दिया है, इस बार इस वोट को हम कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर रतन चौधरी के पक्ष में उनके चुनाव चिन्ह हाथ के सामने वाले नीले बटन को दबाएंगे। ये जिम्मेदारी अगर कांग्रेस के हमारे तमाम साथियों ने ले ली, केवल लोगों को समझाने की जरूरत है, केवल लोगों के सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, केवल उनके विचारों के अंदर हमारी बात को जोड़ने की जरूरत है। मीर बंकी ने कहा है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है गाफिल, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। उन दिशाओं को बदलने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी लेकर आम आदमी के सामने जाकर के मृदु भाषा से, प्यार से, मोहब्बत से गुजारिश करे, मांग करे। 4-5 बार आपने वोट देकर के देख लिया है। अब इस बार हम चाहेंगे खींवसर के विकास के लिए, खींवसर के आगे डेवलपमेंट के लिए, बच्चों और नौनियालों के भविष्य के लिए हमें कांग्रेस के साथ जुड़ना होगा। कांग्रेस की रीतियां और नीतियां इस देश के लिए जरूरत है। आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप कांग्रेस के खुद कार्यकर्ता हैं, आपको कांग्रेस की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी है। एक एक जानकारी को ले जाकर जनता के सामने रखिए कि किस तरह से राजस्थान की पर्ची सरकार लगातार योजनाओं को रोक रही है। 1 साल के अंदर क्या किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये बातें हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर के कहनी होगी। हमें चुप नहीं रहना होगा, हमें मांग करनी पड़ेगी। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता सोए नहीं, केवल 3 से 4 घंटे की नींद ले, बाकी पूरा समय जनता के बीच में जाकर के और हमें हमारे प्यार के साथ, हमें मोहब्बत के साथ लोगों से मांग करनी है। कहा जाता है कि मोहब्बत से करो आगाज तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत है वो रूहानी मंजिल जहाँ फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। अगर हम मोहब्बत के साथ प्यार से वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमें समर्थन करेगी। हमें किसी को कोसने की जरूरत नहीं है, नहीं कोसना किसी को, नहीं कोसना खुद को भी, नहीं कोसना दूसरों को भी। थोड़ा सा धीरज रखो, सब जुड़कर आने वाला है। रात के अंधेरे छटने वाले हैं, उजियारा छाने वाला इस खींवसर के अंदर। हम अगर जोर शोर से अपनी आवाज को जनता के बीच में ले गए, अपना समय खराब नहीं किया, एक एक मतदाता से हमने वोट मांगे, कांग्रेस के लिए वोट मांगो, अपने संबंधों के वोट मांगो, अपनी रिश्तेदारी के वोट मांगो, अपने यार दोस्तों से वोट मांगो, सब लोगों से कहो कि इस बार मिलकर के कांग्रेस के पक्ष के अंदर हम वोट डालें। कोई बड़ा नहीं है, बड़ा आज मतपेटी से निकलता है, वोटिंग मशीन से निकलता है। किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है। कोई नाव नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, कोई दरिया नहीं है, कोई तालाब नहीं है। अगर एकजुट होकर के खींवसर की जनता ने डॉक्टर रतन चौधरी जी को समर्थन देंगी और ये राजस्थान की विधानसभा में जाएंगी और आगे आने वाले विकास की कड़ी के अंदर खींवसर को मजबूत करेंगे। कहा जाता है कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है।
हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। एकजुट होकर के हम कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगे, जनता के बीच में जाएं, अपने आप को डॉक्टर रतन चौधरी समझे, अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार समझे और ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाकर मत और समर्थन हासिल करें। कमियों और गलतियों को भूल जाए, अपनी जेब से व्यवस्था करके एक एक लोगों के बीच में पहुंच करके 13 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस के उम्मीदवार रतन चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। ये हमारी प्रेरणा, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बुलाया, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय डोटासरा जी को, राहुल जी को, अशोक जी को, कि इन्होंने बहुत शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी की भावनाओं के मुताबिक डॉक्टर रतन चौधरी को आपके बीच में एक सच्ची मानव के रूप में, एक सच्चे महिला के रूप में, एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में आपको उम्मीदवार दिया है। आप लोगों को अब की बार ये फैसला करना है कि यहाँ से कांग्रेस जीते, रतन चौधरी हमारे साथ विधानसभा राजस्थान जयपुर में पहुंचे। ये संकल्प हमारी मातृशक्ति विराजमान है। हमारे सभी पार्टी के खींवसर के पूरे विधानसभा क्षेत्र के करीब आप सामने बैठी है। इन लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, इसके साथ साथ हमारे मंच पर आसीन कांग्रेस की बड़ी नेताओं की फौज जो हमारी पीसीसी ने लगाई है, जिसके हमारे प्रभारी जिले के हमारे सुजान विधायक मनोज मेघवाल जी है, गजेंद्र सिंह जी है, और आपके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी विधायक सम्मानित जाकिर साहब हैं, हमारे साथी विधायक गीता जी बरवड़ है, पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष मंजू मेघवाल जी है, और भाई अभिषेक एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का प्रतीक, और जयपुर जैसे जोतवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ चुका युवाओं का प्रतीक है। इसके अलावा लगातार जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता और कार्यकारी अध्यक्ष हनुमान जी लगातार सक्रिय रूप से डॉक्टर रतन चौधरी जी के साथ चल रहे हैं, और हमारे पूर्व प्रधान राजेंद्र जी भी एक सशक्ति के साथ में जितनी बार भी मैं आया हूं हमारे साथ, और पूरे आम जन के बीच कांग्रेस पार्टी की अपनी और कांग्रेस पार्टी की मर्यादाओं को और कांग्रेस पार्टी की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं जो लंबे समय से शासन में थी वो बताते हुए आम जन के बीच में घूम रहे हैं। इसके अलावा हमारे पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान जी, बाकी बहुत बड़ी फौज है, सभी हमारे सम्मानित नेतागण जो बाहर से पधारे, विशेष तौर से जिला नागौर और खींवसर के विशेष तौर से यहाँ के कार्यकर्ताओं नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस चैलेंज को ये स्वीकार करे और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को मात देकर कांग्रेस को जिताए। ये संकल्प इनको और हम सबको लेना है। हम लोगों को यहाँ प्रभारी के रूप में लगाया है, हम लोग आपसे समन्वय कर सकते हैं। जो भी आप हमें बताएं, जो भी अगर संगठन के लोग हमें बताएं, उसके हिसाब से हम आपके बीच आ सकते हैं, आपसे निवेदन कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास आपको मालूम है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत बड़ा गौरवशाली है। इस देश को आजाद कराया, इस देश को स्वतंत्रता दिलाई और इस देश के लिए संघर्ष किया, और आज जो देश की स्थिति है ये कांग्रेस की लाई हुई है। ये लोग जो आज सत्ता में आए हैं, आज जो व्यवस्थाएं कायम करने का प्रयास कर रहे हैं, इनका अभी तक इसमें कोई योगदान नहीं है। इसलिए भूले भटके भी अब की बार आपको मौका है। हालांकि कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन सत्ता को चलाने का और सत्ता को आगे पीछे करने का और सत्ता को झुकाने का काम विपक्ष का होता है। आप निश्चित तौर से यहाँ से रतन चौधरी को भेजोगे तो आपकी आवाज बनकर विधानसभा में आपकी बात रखेगी, और राजस्थान की सरकार जिसको पर्ची सरकार के रूप में देखा जाता है, जिनके मंत्रियों को ये पता तक नहीं है कि धरती क्या है और व्यवस्था क्या है और आम जनता की मांग क्या है, तब क्या सरकार चलाएंगे? ऐसी सरकार को झुकाने के लिए
हालांकि सरकार पर असर पड़ेगा अगर यहाँ से कांग्रेस जीतती है और राजस्थान में ये संदेश जाएगा कि सरकार 1 साल में कुछ नहीं कर पाई। आज बिजली के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है, स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था खराब है, और हमारी 5 साल की सरकार ने जो आपको योजनाएं दी उनको बंद करने का काम या उनका नाम बदलने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको सबक सिखाना है। आपको लंबी बात नहीं कहूंगा, बदलाव करना है, आप सब लोगों को ताकत के साथ आगे बढ़ना है और कांग्रेस को जिताना है। ऐसा उम्मीदवार आपको पहली बार इतिहास में मिला है। जो आप इसको जिता करके भेजोगे तो आपको सुकून मिलेगा, माताओं और बहनों की शक्ति बढ़ेगी और आम कार्यकर्ता की पूछ होगी, और हमला कोई भी काम हो हम आप बताओगे। हम लोग प्रभारी के रूप में जो भी हमारे साथी है, जिनको भी हम हमारे अध्यक्ष जी ने भेजा है, हमारी कांग्रेस ने भेजा है, उसके निर्देशानुसार आपके बीच के काम करेंगे। लंबी बात नहीं कहते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो सक्रिय होकर पूरी ताकत के साथ काम करें, गांव गांव और ढाणी ढाणी जाए और नुक्कड़ सभाएं करे। इसी आशा विश्वास के साथ 36 कौम के लोगों को मिलकर काम करना है। जय हिंद, जय भारत। आज आपके यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और दीपावली के लिए आप सभी को बधाई के रूप में आज ये कार्यक्रम भी रखा गया है। सभी वक्ताओं की आपने बात सुनी है, सबने अपनी तरफ से कांग्रेस की रीति नीति के बारे में बात कही है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते, आपको इतना ही कहना चाहूँगी, हम सबको मंच पर बिठाने वाली आप जनता है। लोकतंत्र के अंदर जनता बड़ी होती है, आप ही माई बाप है, आप जिसका भाग्य बनाते हैं वो कुर्सी पर बैठता है, वो इस जाजिम पर बैठता है, वो ताकत आपके वोटों में है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि 13 तारीख का दिन बहुत नज़दीक आ गया है। आज 3 तारीख हो गई है और 13 तारीख नज़दीक ही है। सभी भाइयों और माताओं बहनों से बुजुर्गों से सभी से कहना चाहूँगी कि आप 13 तारीख का दिन याद रखना और रतन जी को याद रखना और ये कांग्रेस का हाथ याद रखना और कांग्रेस को जिताना, रतन जी को जिताना। ये अपील करने के लिए हम सब जो मंच बैठे आपके समक्ष आए हैं। ये रतन नहीं है, ये अनमोल रतन है, ये बैठी आपके समक्ष बैठी है। जो अगर इसको आप अपने हाथ में रखना चाहते हो अनमोल रतन को, तो इस हाथ को वोट दे देना। ये ताकत आपके हाथ में है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस की रीति के बारे में, जो काम के बारे में बताया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप सब लोग जानते हो कि सरकार ने क्या काम करा आपके आश्वास से जब कांग्रेस का राज था। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, वो दिन भी आपको भूलना नहीं है और ये दिन भी आपको भूलना नहीं है। 13 तारीख का दिन याद रखना, ये हाथ का निशान याद रखना, वोट देना, दिलाना, ये अपील आपके बीच में करने के लिए है। अगर फिर आप चूक कर गए तो फिर पछताना पड़ेगा, ये आपको सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। 13 तारीख का दिन रतन जी को याद रखना, कांग्रेस का चिन्ह याद रखना, हाथ का निशान याद रखना, वोट देना, दिलाना, ये अपील आपसे करना चाहते हैं। आपका बहुत और अपना जगह कांग्रेस रा आला कमान है, अपना अटेरी प्रत्याशी रतन चौधरी माते विश्वास दिला वाणे क्यूसरू प्रत्याशी बनान अपने बीचरे महीने भेजिया है और ओ विश्वास वे आपरे विश्वास माते दियो है, आपरे भरोसे माते दियो है कि आप सब मिल और रतन जी नु अटू अच्छा वोटा जीता और राजस्थान की सबों बड़ी पंचायत विधानसभा रे महीने भेजोला, तो वे आपरे बीच रे महीने हमेशा रहेला, आपरा सवारा कामकाज करेला, आपरी कोई भी समस्या वेला वा पूरी करेला और हमेशा आपरी वकालत करेला उठे, आपरी कोई भी कामकाज होई तो वे पूरो करेला। रतन जी और वाला हस्बैंड दोनों कने एड़ा डिपार्टमेंट आ जगह मैंने सिर्फ लोगारी सेवा हुए। आज ए डॉक्टर है, डॉक्टर ने आपा एक भगवान रो रूप माना, ए हमेशा आधी रात रहा हुए चाहे दिन रहा हुए चाहे कभी भी टाइम हुए, हमेशा कोई किन्नी भी बीमार हुए तो वे हाजिरी बजावे। पुलिस डिपार्टमेंट भी एडो हुए, कदे भी कोई समस्या हुए वे कोई टाइम नहीं देखे, तो ए दोनों जना एडी डिपार्टमेंट रियोड़ा है, हमेशा आप लोगों की सेवा करी है। और आज कांग्रेस पार्टी यान माते विश्वास कर यानी टिकट देन आप लोगों रे बीच में भेजा है, तो आप लोगों रो फर्ज बने, अपनो फर्ज बने कि यानी आपा बहुत अच्छा वोटों जितान भेजा, तो इनमें आप रो भी मान सम्मान है
और यानो भी मान सम्मान है। आज अशोक जी गहलोत 5 साल में इतना काम करिया कि कोई हमारी कमी नहीं रखी। इतनी योजना लेन आया कि आप गिना ना गिन नहीं सका। चिरंजीवी योजना तो इतनी शानदार ही कि आज हर गरीब तबके रे लोग उनमाते वाने फायदो मिलतो। आज 25 लाख बहुत बड़ी रकम है कि लोग हॉस्पिटल जाए पहले होता नहीं कि भाई आज मैं प्राइवेट में जावा कि गवर्नमेंट में जावा, हाथों हाथ लेन जाता कि अपन उठे पैसा री कोई कमी नहीं आवेला। लेकिन आज और पैसा महीने सिर्फ 5 लाख कर दिया, योजना बंद कर दी। आज एक गरीब आदमी हॉस्पिटल जाए पहले 100 बार सोचे कि एक ऑपरेशन कराना है तो उनमें से आप पैसा कटू लेना वाला है। वो बड़ी समस्या ओ है कि मकान बेचा के जमीन बेचा के गहना बेचा के कई एड़ो बेचा के जगह अपन कने पैसा आवे आज अपन घर सदस्य रो आप इलाज करा पावा। इन वास्ते आपने विनती है, अपील है, बढ़ावण है वोटारी कि आउन वाली 13 तारीख ना ज्यादा हाथ रे निशान माते बटन दबा आप रतन जी चौधरी ने वोट दो और जिता नटूर राजस्थान सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में भेजो। आप आज जिस तरह से प्रधान कांग्रेस कार्यालय की ओपनिंग हुई है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, इससे ये जाहिर होता है पूसाराम जी कि खींवसर विधानसभा एक इतिहास रचने जा रहा है। जो 20 साल से या कांग्रेस के कोई प्रत्याशी नहीं जीता और हमारी जो लाडली बहन रतन चौधरी जी को जो प्रत्याशी रूप में भेजा, आज जिस तरह से सैलाब आया है, खास तौर पे जो मातृ शक्ति जो यहाँ बैठी है, पूसाराम जी हम बात कर रहे थे, देखो आज हमारी सरकार नहीं है। अगर सरकार होती है, जब कोई भी पार्टी हो, मनरेगा की महिलाएं आ जाती है, लेकिन जो ये माए बहनें आई हुई है सारी सारी गृहिणी है, घर गृहस्थी है, और ये रतन चौधरी जी के प्यार और स्नेह का एक संदेश देने के लिए आई है कि जिस तरह से महिला को कैंडिडेट बनाया है, महिला शक्ति आप लोगों के साथ है। मैं धन्यवाद देता हूँ बुजुर्गों के साथ में महिला को भी। आप इतनी भारी तादाद के अंदर आप लोग बता रहे हैं। ये खींवसर राजस्थान के अंदर हमेशा कोई भी चुनाव हॉट सीट कहा जाता है और यहाँ हर 5 साल में 2 चुनाव होते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह से महसूस हो रहा है कांग्रेस यहाँ विजय ले रही है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे, पर्ची सरकार, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, कोई कामकाज हुआ नहीं, और कांग्रेस और गठबंधन की 11 लोकसभा सीटें हम लोगों ने जीती। उसी का परिणाम ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं और 7 की 7 सीट कांग्रेस जीतेगी। यहाँ खींवसर के अंदर हनुमान जी 2000 कुछ वोटों से विधानसभा में जीते, 4,500 वोटों से लोकसभा में जीते, और ये कांग्रेस के गठबंधन की देन थी। और बीजेपी हमेशा यहाँ पीछे रही है, और बीजेपी का जो 10 महीने का कार्यकाल है, मतदाता बीजेपी का क्या, आम ग्राम किसान सब परेशान है। कोई भी इस तरह की योजना भजन सरकार ने नहीं चलाई जो आम आदमी गरीब किसान को किसी का फायदा हो। कोई भी एक योजना नाम नहीं गिना सकता है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं चलाई थी, आप वो लोग हो जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हो। विषम परिस्थितियों में भी आप कांग्रेस के साथ डटे हुए थे, आज भी आप लोग कांग्रेस के साथ इतनी मजबूती से डटे हो। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो और आज आपने साबित किया है कि खींवसर में कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नहीं है। जिस उत्साह और से आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम कराया है, और विशेष तौर से जो 11 बजे से आप लोग यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं, और अब 3:30 बजने को आ गए हैं। और शायद सवाई जी आप लोगों ने प्रोग्राम इसीलिए रखा है कि आज आप आराम से बैठ लो, रणनीति बना लो, और दिन 10 बचे, अब 10 दिन आपको बैठना नहीं है। इन 10 दिनों में आपको गांव गांव ढाणी ढाणी घूमकर, घर घर जाकर कांग्रेस की प्रत्याशी हमारी रतन जी चौधरी के लिए वोट मांगना है। अपील करनी है उनसे कि हमारे ऐसी कैंडिडेट मृदुभाषी, जानकार, समाज सेवी
और विशेष तौर से सेवा भाव से और वो ऊर्जावान महिला जो चिकित्सा पेशे में भी लंबे समय तक काम किया और अब सामाजिक क्षेत्र में भी आपके बीच में। 10 दिन बचे हैं, 8 दिन का चुनाव प्रचार है। 10वें दिन शाम को 6 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा। इस 10 दिन में अपन लोगों को अपने उन हर मतदाताओं के समक्ष पहुंचकर कांग्रेस के वो विचार, कांग्रेस के वो काम जो कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस की वो भावना जो इस देश के लिए आगे बढ़ाने में रही है, आपको जन जन तक पहुंचाना। आप लोगों को पता ना कि किस तरह से कांग्रेस के शासन में काम हुए थे और आज की ये सरकार पिछले 10 महीने से उन कामों को आगे बढ़ाने के बजाय रोक कर बैठी है। पूरी तरह से सोई हुई है सरकार और ये उपचुनाव अब जगाने का आ गया है। पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सरकार की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चुनाव से, जीत हार से। सरकार पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों पे जरूर पड़ेगा। अगर आप 10 दिनों में इस विधानसभा क्षेत्र में अलग जगह दी, वोट की चोट से यहां से कांग्रेस को जीता कर विधानसभा में भेज दिया, तो ये 4 साल जो सरकार है वो जाग जाएगी थोड़ा। नहीं तो जिस तरह से सो रही है ये सोती रहेगी और आप लोग मूक दर्शन भरकर देखते रहोगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं, हेलीकॉप्टर में लेते हैं और घूम के वापस शाम को आ जाते हैं। अब उनको समय आ गया कि आसमान से जमीन पे बुलाओ। जमीन पे बैठा है हमारा किसान, जमीन पे बैठा है हमारा मजदूर, खेत में बैठा है किसान, उसकी दर्द सुने, उसकी आवाज सुने, क्या तकलीफ है वो सुने। और तब होगा कि इस बार इस उपचुनाव में आपको जोरदार झटका दोगे, वरना ये सरकार जागेगी। ये मौका है आपके पास में। 4 साल बहुत लंबे हैं, वरना इनको आदत पड़ जाएगी कि चुनाव में जीतो और मौज करो, जनता पीछे कुछ भी करे। पर जब इनको पता चलेगा कि जनता समझती है सब कुछ, तब इनको अकल ठिकाना आएगी। इसलिए आप लोग कांग्रेस के, आप लोग सिपाही हो, आप लोग वर्षों से कांग्रेस के लिए प्रचार किया है, कांग्रेस के लिए आपने वर्षों से काम किया है। इन 10 दिनों में आप जुट जाओ। बूथ, हर बूथ पर आप लोग मजबूती से डटे रहो। जिस दिन अपना वोट हो उस दिन बूथ पर मजबूती से खड़े रहो। हमारे प्रत्याशी कई बार गांव के दौरे थे तो बोलती थी कि 2018 में जब सवाई सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, चुनाव पूरी तरह से हम जीत रहे थे, और बूथ के दिन कमजोरी ये रही कि दूसरे पक्ष के लोगों ने बूथ पर फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की और उस फर्जीवाड़े की वजह से वो जीत के, वरना मामूली से वोट से वो हार गए थे। इस बार आप लोगों को मजबूती से डटे रहना है, उस फर्जीवाड़े को भी रोकना है और कोई कांग्रेस का वोटर कहीं भूल चूक से रह नहीं जाए वोट देने से, वो भी आप लोगों को व्यवस्था करनी। जो भी आपके पास साधन हो, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, उस वोटर को बूथ तक पहुंचाना और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना। आज इस कार्यालय कांग्रेस के उद्घाटन में पधारे हुए पूरे खींवसर विधानसभा और नागौर जिले के सभी अतिथियों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मंच पे विराजमान मनोज जी मेघवाल साहब, मंजू जी मेघवाल साहब, गीता बरबर साहब और पूसाराम जी रतनगढ़ से, और हमारे जिलाध्यक्ष जाकिर जी, हबीब जी और सभी अभिषेक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आए हुए हैं। इनमें सम्मानित मंच को सभी को हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देने से पहले आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, आपके लिए यहाँ पीछे भोजन की व्यवस्था कर रखी है। सभी भाई बहनें भोजन करके ही पधारें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप भोजन करके ही जाएंगे, ये आपसे निवेदन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब ज़्यादा नहीं बोल के आज के इस प्रोग्राम का जो खींवसर में हुआ है, इसके ब्लॉक अध्यक्ष पूसाराम जी आचार्य द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, और पूसाराम जी की तरफ से ही मैं ये धन्यवाद दे रहा हूँ
पूसाराम जी एक कर्मठ कार्यकर्ता है और हमेशा ये तैयार रहते हैं खींवसर के लिए, खींवसर की जनता के लिए। आप सभी भाइयों से तो मेरा एक ही अपील है कि ये अवसर मिला है और मौके अवसर बार बार नहीं मिलता है। मैं आपसे अपील करता हूं कि 13 तारीख को हाथ के चिन्ह पे वोट देके और विजयी बनाएं डॉक्टर रतन चौधरी को। और मैं ये अपील इसलिए कर रहा हूं कि बार बार ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आप रतन चौधरी बन के 13 तारीख को प्रत्येक बूथ पे उपस्थित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।